पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़े, उनकी काइंड्स पढ़ी, उन सबको अगर हम सेंटेंस में यूज करें तो उनको सबको मिला के एक सेंटेंस क्रिएट करें, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज या ग्रामेटिकल कैटेगरीज वाइज वो डिफरेंट होते हैं, फंक्शंस वाइज वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कि तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप किसी भी वर्ड को कोई ग्रामेटिकल कैटेगरी अलॉट करना चाहते हैं तो ओरिजिन वाइज तो आपको पता है कि वो क्या क्या है, लेकिन फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल। फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द फंक्शन ऑफ द वर्ड, function of particular word in a sentence structure, then afterwards you will be able to assign any grammatical category to that word easily। आप इजीली जो है वो कोई भी ग्रामेटिकल कैटेगरी उसको असाइन कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन आपको पता होगा ना। फंक्शन की रियलाइजेशन के बाद आप उसको कोई भी ग्रामेटिकल कैटेगरी असाइन कर सकते हैं। तो ग्रामेटिकल कैटेगरीज भी हमने पढ़ ली और अब हम ग्रामेटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। ग्रामेटिकल फंक्शंस जो हैं उनके बाद, ठीक है, वो प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मर्ज करके तो हम उनको डिस्कस करेंगे। So let's start reading. Another type of grammatical analysis has to do with the role function of the grammatical categories, lexemes and phrases। हमारा जो grammatical analysis है, वो grammatical analysis it will be done according to the functions of grammatical categories। हमने role and functions of grammatical category देखना है और फिर grammatical analysis निकालना है। और grammatical categories कौन सी हैं हमारी, जो लेक्सीम्स बनाते हैं या जो फ्रेजेस बनाते हैं, और वो कैटेगरीज हैं ग्रामेटिकल कैटेगरीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच है सारे। नाउन कैटेगरी है, वर्ब कैटेगरी है, एडजेक्टिव कैटेगरी है, एडवर्ब कैटेगरी है, कंजंक्शन कैटेगरी है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, प्रोनाउंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, काइंड जो मेन वर्ब्स हैं, सब हमारे ग्रामेटिकल कैटेगरीज हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एंड उनके हमने रोल्स एंड फंक्शन इन सेंटेंसेस चेक करने हैं और वो हमारा ग्रामेटिकल एनालिसिस होगा। These functions are the relative positions of the grammatical items in a sentence। In any sentence, these grammatical items, जितने भी parts of speech होंगे, उनके functions जो हैं, they will be according to relative positions। कि वो एक दूसरे से relate करते हुए होंगे, कि subject जो है उसका verb के साथ relation होगा, verb का object के साथ relation होगा, तो सबका एक दूसरे से relationship होगा। तो categories में perform, वो categories हमारी parts of speech हैं, उनके function कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला subjective functions है। द सब्जेक्टिव फंक्शंस, अब इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, नाउन। जो नाउन कैटेगरी है या आपका प्रोनाउन कैटेगरी है, ये दोनों एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। और सिर्फ नाउन कैटेगरी नहीं, समटाइम्स आपके एडजेक्टिव भी एज अ सब्जेक्ट, एडजेक्टिव कैटेगरी भी एक सब्जेक्ट के फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। आपके एडवर्ब्स जो है वो भी सब्जेक्ट के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम सभी अब देखेंगे। फिर द वर्बल फंक्शंस, और वर्बल फंक्शन क्या होता है, सिर्फ वर्ब्स हमारे जो है वो वर्बल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। एंड ऑब्जेक्ट फंक्शंस, अब ऑब्जेक्ट फंक्शन भी सब्जेक्ट की तरह नाउन्स और प्रोनाउंस हमारे ऑब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस, अब इसमें देखें कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव्स और नाउन्स दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट बन के आ सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एडवर्बियल और एडजंक्ट फंक्शंस, जितने भी एडवर्ब फ्रेजेस हैं और जितनी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो हमारे एडजंक्ट्स या एडवर्बियल के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट फंक्शंस हैं। and these function types are also referred to as the elements of the clause। clause elements कहते हैं इनको functions को, ठीक है। grammatical categories वो हैं जो parts of speech हैं, उनके functions जो हैं वो subject, verbal, subjective function, objective function, verbal function, complement और adverbial के according हमने identify करना है। और जितने भी हम function types जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको, जो कैटेगरीज हैं उनको क्या कहेंगे, उन वर्ड्स, लिखे हुए वर्ड्स को क्या कहेंगे सेंटेंस में, इन वर्ड, इस वर्ड का ये फंक्शन और इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी है, तो वर्ड को क्या कहेंगे, अल्टीमेटली उसको एलिमेंट कहेंगे। एक एलिमेंट है सेंटेंस का, क्लॉज का एलिमेंट है। सो फर्स्ट कम्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द एक्टर, परफॉर्मर, द एंटिटी अबाउट whom which something or about which something is said। कोई एंटिटी होती है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है, या फिर वो परफॉर्मर और डूअर ऑफ एक्शन होता है और एक्टर उसको कहा जाता है। एंड इट ऑलवेज प्रीसीड्स द वर्ब, वर्ब से हमेशा पहले आता है सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल्स आप सेंटेंस में देख रहे हो, द टॉल ट्री फेल ऑन टू आवर हाउस एंड अली एंड अहमद केम हियर, अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट द मैन। इन तीन सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, और फर्स्ट में होगा द टॉल ट्री। टॉल ट्री हमारा पूरा एक एनपी है, एक नाउन फ्रेज है, और ये पूरा एक सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है,
एंड अली एंड अहमद, ये हमारे दोनों नाउन्स हैं। दोनों नाउन्स मिला के हम इसको एक एनपी कंसीडर कर लेते हैं, और ये भी एक सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करें। वर्ब से पहले जितना भी है वो आपका सब्जेक्ट होगा। द टॉल ट्री, अब इसके आगे फेल आ रहा है, फेल इज वर्ब, तो फेल से पहले द टॉल ट्री, तीन वर्ड्स थे उनको हम एनपी हमने कह दिया। और अहमद एंड अली केम से पहले आ रहे थे, केम हमारा वर्ब है, उससे पहले हमने उसको एनपी कंसीडर कर लिया। अनफॉर्चुनेटली दैट इज एजंक्ट, एजंक्ट है, एडवर्ब है, ठीक है। ये दैट इज ऑप्शनल एलिमेंट हियर। ये जो एजंक्ट्स और एडवर्ब है, ये मूव हो जाते हैं सेंटेंस में, इसलिए इसको मोबाइल मोबाइल वर्ड्स कहते हैं, या मोबिलिटी शो करते हैं। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट शो करते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं हम, सेंटर में भी के एडजस्ट कर लेते हैं और एंड पे भी एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है, इट इज सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यहाँ पे इट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर हम सेंटेंस ऐसे लिखें, इट वॉज नॉट द मैन अनफॉर्चुनेटली, तो अनफॉर्चुनेटली एंड पे चला जाएगा, और फिर जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो हमारा इट है, और इट इज सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ऊपर देख लेते हैं। एक्टर कौन है? एक्टर अली एंड अहमद है, केम हियर, उन्होंने एक्शन, परफॉर्मर है और एक्टर हैं दोनों। द टॉल ट्री फेल ऑन टू अवर हाउस, ये एक्टर नहीं हो सकते, ये सब्जेक्ट तो हैं लेकिन एंटिटी हैं, ठीक है। टॉल ट्री एंटिटी है ना, उस जिसके बारे में बात की जा रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट द मैन, इट क्या है अब? इट इज ऑल्सो लाइक एंटिटी। ये इट जो है वो किसी चीज को रेफर कर रहा है, किसी एंटिटी को रेफर कर रहा है। इट वॉज नॉट द मैन किसी इंसान को रेफर कर रहा है, तो यहाँ ये भी दैट इज द एंटिटी। एंड देन द टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ग्रामेटिकल कैटेगरीज को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। एनपीज, जैसे कि द टॉल ट्री है, तो इस तरह की जो भी एनपीज हैं वो हमारा सब्जेक्ट बन जाती हैं, सब्जेक्ट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नॉमिनल क्लॉजेस होती हैं, वो सब्जेक्ट बन जाती हैं। द एम्पटी और डमी इट होता है जो सब्जेक्ट बन जाता है, या एंटिसिपेटरी इट होता है जो सब्जेक्ट बन जाता है। एडवर्बियल फ्रेज होता है जो कि हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और एडजेक्टिवल हेड या फ्रेज होता है जो हमारा सब्जेक्ट के तौर पे आता है। एग्जिस्टेंशियल देयर होता है जो हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। हाउ सब्जेक्ट्स एज एनपीज, एनपीज जो है वो कैसे सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं। सेंटेंसेस आर, यू ब्रॉट योर सेल्फ अप एंड द गेम इज ओवर, your friend is fighting outside and obviously their preparation was enough। so in four sentences में हम देखते हैं कि subjects कहाँ हैं। you is subject, the game is subject, your friend is subject and their preparation is subject। obviously adjunct है ना, उसको तो हमने छोड़ देना है। so their preparation is subject। तो इसमें सारी एनपीज हैं। यू भी एनपी है, उसको भी एनपी लेबल करते हैं। द गेम को भी एनपी एज एन एनपी लेबल करते हैं। योर फ्रेंड भी एनपी है, एंड देयर प्रेपरेशन भी हमारी एनपी है। तो ये सारी एनपीज जो हैं वो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। देन कम्स नॉमिनल क्लॉज एज सब्जेक्ट। नॉमिनल क्लॉजेज हमने एक सब्जेक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई करनी है। अ क्लॉज दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ नाउन, ये पूरी क्लॉज होती है जो एक नाउन का फंक्शन और सब्जेक्ट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म। सो क्लॉज, पूरी क्लॉज अब ढूंढनी है हमने। जैसे हम कह सकते हैं, दैट यू कुड से दैट टू हिम शोज यू आर वेरी टफ। सो दैट यू कुड से, अब वर्ब्स पहले देख लेते हैं, सब वर्ब्स कितने। कुड भी वर्ब है हमारा, से वर्ब है, शोज वर्ब है, एंड आर वर्ब है। तीन वर्ब्स हैं, चार वर्ब्स हैं इसमें, दो इकट्ठे लगे हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, फिर मेन वर्ब है, और शोज भी आपका मेन वर्ब है, एंड दैट इज योर लिंकिंग वर्ब। जो आर इज है हमारा, वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है। तो इतने वर्ब्स हैं, अब इतने वर्ब्स के होते हुए वी विल एनालाइज फर्स्ट द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस, जो कि सेंटेंस का प्रेडिकेट, ओरिजिनल प्रेडिकेट होगा। क्योंकि प्रेडिकेट से पहले सेंटेंस हमारा जितना भी क्लॉज स्ट्रक्चर होता है, क्लॉज स्ट्रक्चर में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है ना। तो इसका प्रेडिकेट, ओरिजिनल प्रेडिकेट कौन सा है, ओरिजिनल वर्ब इसका कौन सा है। सो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे। दैट यू कुड से दैट टू हिम shows you are very tough। तो अगर हम ये कहें, that you could say that to him, ये हमारा एक पूरा सब्जेक्ट है, and shows you are very tough ये हमारा पूरा प्रेडिकेट है। so that will be the right analysis। क्यों कि ये पूरी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट आ रही है, और हमने फर्स्ट वर्ब को कंसिडर नहीं करना। फर्स्ट वर्ब जो है वो फर्स्ट क्लॉज बना रहा है, और जो फर्स्ट क्लॉज है वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। शोज आपका सेकंड क्लॉज बना रहा है, और ये जो सेकंड क्लॉज है प्रेडिकेट, ये आपका एज अ प्रेडिकेट आ रहा है।
और मेन जो इसका वर्ब है वो shows है. So that you could say that to him shows you are very tough. And to overcome teenage financial insufficiency is a major burden. So to overcome teenage financial insufficiency is a major burden. तो इसमें जो टू ओवरकम टीनेज फाइनेंशियल इनसफिशिएंसी है ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट है. एंड इज अ मेजर बर्डन दैट इज योर प्रेडिकेट. एंड देन चूइंग द फिंगर नेल्स, chewing the fingernails, that is your subject जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब लगा है chewing, is a bad habit. is a bad habit जो है is your main predicate of the whole sentence. तो is a bad habit ये आपका predicate है. Studying in groups is a good thing to consider. Studying in groups. तो studying in groups जो है ये आपका पूरा एक clause, clause, nominal clause as subject use हुआ है and is a good thing to consider. is से आपका predicate शुरू हुआ. And what you said yesterday shocked all of us. So what you said yesterday ये पूरी clause है आपकी. ये नॉमिनल क्लॉज कहेंगे और ये पूरी क्लॉज एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है क्योंकि उसमें सेड एक वर्ब मौजूद है इसलिए हमने इसको क्लॉज कहा. शॉक्ड ऑल ऑफ अस, शॉक्ड आपका दूसरा वर्ब है और ये आपका एग्जैक्ट प्रेडिकेट है ऑफ प्रेडिकेट ऑफ द होल सेंटेंस जिसको हम मेन प्रेडिकेट कहेंगे बीच में. इस तरह से आपका सिर्फ एनपीज ही एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होती बल्कि आपके सारी की सारी नॉमिनल क्लॉजेज जो हैं इन सेंटेंसेस में वो नॉमिनल क्लॉज चाहे उसमें नॉमिनल क्लॉज में टू ओवरकम इन्फिनेटिव वर्ब लगा है. चोइंग एंड स्टडिंग उसमें आपका जेरेंट या प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा है लेकिन वर्ब तो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे आप. ठीक है. व्हाट यू सेड या आपका इस तरह का वर्ब लगा है या कुड से आपका ये वाला वर्ब लगा है. एक्चुअली वो पूरी क्लॉज थी जो एज अ सब्जेक्ट जो है वो आई है और उसके आगे उसने अपना प्रेडिकेट कंप्लीट प्रेडिकेट लेके तो सेंटेंस कंप्लीट किया. एंड देन कम्स द डमी और एम्पटी इट एज अ सब्जेक्ट. इट आता है. इट वैसे तो प्रोनाउन है. ठीक है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर हम इसको क्या ही शी इट के साथ जो आता है लेकिन इट समटाइम्स ऐसा सब्जेक्ट भी होता है सेंटेंस के स्टार्ट पे लगा होता है जो डमी और एम्पटी इसको जो मीनिंगलेस होता है जो प्रोनाउन भी नहीं होता. दिस टाइप ऑफ इट इज सिमेंटिकली एम्पटी एंड डज नॉट रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट. सिमेंटिकली एम्प्टी होता है किसी ऑब्जेक्ट या किसी का रेफरेंस नहीं बनता किसी को रेफर नहीं कर रहा होता. जैसे एम्प्टी इट है सब्जेक्ट. इट रेन्स हैवीली इन अक्टूबर एंड इट इज टू कोल्ड हियर. इट इज टू लेट टू गो आउट एंड इट इज अ लॉन्ग जर्नी. तो यहाँ पे इट है दैट इज नॉट बीन यूज्ड एज प्रोनाउन. अगर इट एज अ प्रोनाउन यूज होगा तो कैसे यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल इट को हमने एज अ प्रोनाउन यूज करना तो हम कैसे यूज करेंगे. आई हैव अ डोर इन माई रूम. It is made up प्लास्टिक. प्लास्टिक डोर है ना क्योंकि इट जो है वो रूम के लिए तो यूज हो नहीं सकता ना डोर के लिए यूज हुआ होगा क्योंकि रूम तो प्लास्टिक का हो नहीं सकता तो डोर प्लास्टिक का हो सकता है. तो यहाँ पे इट रेफर करा है डोर को उसके लिए एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है. तो यहाँ पे इट जो है वो एक प्रोनाउन है. लेकिन अगर मैं लिखती हूँ इट रेन्स टुडे आज बारिश होती है बारिश होती है आज. तो यहाँ पे इट जो है दैट इज नॉट रेफरिंग टुवर्ड्स एनीथिंग. सरप्राइज्ड एवरीबॉडी दैट ही फेल्ड. एंटिसिपेशन कर रहा है. इट इज इजी टू फॉरगेट योर कीज एंड इट इज अ पिटी वी कैन नॉट बाय यू अ कॉमन ड्रिंक. ठीक है. सो इट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी दैट ही फेल्ड. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखती हूँ अगर सेंटेंस सिर्फ मैं ऐसे लिखती हूँ इट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी. सो द क्वेश्चन इज व्हाट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी ना कि क्या इट इट स्टैंड्स फॉर व्हाट. इट है किसी को रेफर कर रहा है किसी चीज को प्रोनाउन होना चाहिए या एंटिसिपेशन कर रहा है किसी चीज की. इट को क्या कर रहा है क्या क्या मकसद है यहाँ पे.
यहाँ पे इट रेन्स टुडे, यहाँ पे तो इसका कोई व्हाट रेन्स टुडे, मतलब हम इसका ये क्वेश्चन नहीं बना सकते थे व्हाट रेन्स टुडे और व्हाट कोल्ड, व्हाट इज कोल्ड टुडे। ठीक है, सो यहाँ पे इट एम्प्टी है। लेकिन जब हम कहेंगे इट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, सो व्हाट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। अब ये वाला जो है सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट लगेगा, क्योंकि इट सरप्राइज्ड एवरीबॉडी जो है वो उसको कंप्लीट करना है। और उसको कंप्लीट करने के लिए वो जो एंटिसिपेट कर रहा है इट, यहाँ पे जो एंटिसिपेट कर रहा है उसको हमने लिखना है। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज एंटिसिपेट कर रहा है इट। क्या है सरप्राइज? दैट ही फेल्ड। सरप्राइज ये है कि वो फेल हो गया। इस उसका फेल हो जाना सरप्राइजिंग है सबके लिए, तो ये एंटिसिपेशन है। इस इट ने यहाँ पे एंटिसिपेट किया दैट समथिंग हैज हैपेंड। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, इट इज इजी टू फॉरगेट योर कीज। व्हाट इज इजी टू फॉरगेट? इजी टू फॉरगेट योर कीज। क्या भूलना क्या इजी है? जब हम कह देते हैं इट इज इजी टू फॉरगेट, या इट इज इजी, क्या इजी है? टू फॉरगेट। व्हाट फॉरगेट, कि हाँ ठीक है भूलना इजी है, लेकिन क्या भूलना इजी है? योर कीज। तो इसमें सब एंटिसिपेशन आ रही है। इट जो है वो वहां पे एक्शंस को, चीजों को, नाउन्स को, सबको एंटिसिपेट कर रहा है। इट इज अ पिटी, मैं कहती हूँ, आपको कह देती हूँ इट इज अ पिटी, तो द क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड, व्हाट इज अ पिटी। मैं कुछ एंटिसिपेट करना चाह रही हूँ ना, इट इज अ पिटी, तो मैंने एंटिसिपेटरी इट यूज किया है। तो जब तक मैं इसका एंटिसिपेशन इट किसके लिए यूज हुआ है, कौन सी एंटिसिपेशन के लिए यूज है, जब तक वो पूरा सेंटेंस नहीं करूंगी, आप जो है क्वेश्चन आपके जहन में रहेगा। और मैंने कहा इट इज अ पिटी वी कैन नॉट बाय यू अ कॉमन ड्रिंक, कि ये एक बदकिस्मती है कि हम एक कॉमन ड्रिंक भी खरीद के नहीं दे सकते। ठीक है, बदकिस्मती ये है, प्रोडिक्शन उसकी जो है एंटिसिपेशन ये है। So next comes the existential there as a subject. There as a subject आता है, there is someone in your room and there is a man in my life and there are too many people in his class. तो यहाँ पे जितने there लगे हैं that is existence को शो कर रहा है ना, कि रूम में कोई है एग्जिस्ट कर रहा है, या लाइफ में कोई है एग्जिस्ट कर रहा है, या क्लास में ज्यादा लोग हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। And next types of subjects are adverbial phrase as subject and adjectival head. Adverbial phrase, अब now is the time for action. Adjective, adjectival head आया as a subject. The poor, poor is your adjective, ठीक है। और the poor जो है वो आपका एक adjective subject है, adjectival head बन गया ना, ये adjective phrase है ये। The poor adjective phrase है आपकी। So वो आपका subject आया, as a subject आया। The handicapped, so handicapped is also ये quality आपकी characteristics में आती है, adjective में आती है। और ये द हैंडीकैप्ड भी आपका एडजेक्टिवल सब्जेक्ट, आर लेफ्ट आउट इन मोस्ट नेशनल पॉलिसीज। ठीक है, तो द हैंडीकैप्ड इज योर एडजेक्टिवल सब्जेक्ट। नेक्स्ट कम्स वर्ब। फिर हमारे आते हैं वर्ब्स। वर्ब्स जो है वो कैसे यूज होते हैं, जैसे द वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन इन द सेंटेंसेस एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स इन द सेंटेंसेस। वर्ब क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के वर्ब के थ्रू हम सब्जेक्ट सेंटेंस का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द नेचर ऑफ द वर्ब डिटरमिन्स वेदर व्हाट कम्स आफ्टर इट एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, के आपका जो ना सिर्फ ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है वर्ब, बल्कि ये वर्ब की नेचर ये भी डिटरमाइन करती है कि इसके बाद क्या आएगा, इस वर्ब के बाद क्या आएगा। नेचर ऑफ वर्ब, वर्ब की टाइप एंड नेचर ये आइडेंटिफाई करती है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। वर्ब की टाइप से हमें पता चलेगा। ठीक है, इस तरह से वर्ब सब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प आउट करता है, और वर्ब जो है उसी के वजह से हमें पता चलेगा कि उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और किस तरह का ऑब्जेक्ट लगाना है। और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना तो कॉम्प्लीमेंट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना तो एडवर्ब लगाना है, एडवर्बियल फ्रेज लगानी है, एडजंक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये सब वर्ब्स की टाइप से हमें पता चलेगा। सेंटेंस में वर्ब जो है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी नेचर क्या है, हम देख लेते हैं। बाय इट्स नेचर अ वर्ब में बी इंटेंसिव, और वर्ब की नेचर्स क्या होती हैं, वर्ब इंटेंसिव भी होता है, वर्ब इंट्रांजिटिव भी होता है, वर्ब मोनोट्रांजिटिव भी होता है, वर्ब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी होता है, और वर्ब डायट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी होता है। इज है, इज में कोई एक्शन नहीं है, इज जस्ट जो है वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को इसकी कॉम्प्लीमेंट को। तो इज जो है वो आपका एक वर्ब है।
और ये कौन सा वर्ब है इसको डिसाइड करते हैं। रन्स भी आपका एक वर्ब है, इसको भी हम वर्ब लेबल कर देते हैं। प्लेस आपका एक वर्ब है, तो भी हम एज अ वर्ब लेबल कर देते हैं। नेक्स्ट आपका बिल्ट इज जो वर्ब, इसको भी हम एज अ वर्ब लेबल कर देते हैं। देन कम्स अनाउंस्ड, दैट इज ऑल्सो योर वर्ब, इसको भी हमने वर्ब लेबल कर दिया। वर्ब्स तो हैं लेकिन अब इसकी नेचर क्या है, ये हमारा इंटेंसिव वर्ब है। इंटेंसिव वर्ब जो है वो हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट उसका कॉम्प्लीमेंट जो है उसको लिंक करते हैं। लिंकिंग हमारे कॉपुलर्स भी थे, लिंकिंग हमारे इंटेंसिव भी हैं। इंटेंसिव जो है अगर आपको याद हो, सिंटेक्स जब हमने पढ़ी थी, तो सिंटेक्स में हमने इंटेंसिव वर्ब की कैटेगरी पढ़ी थी। ठीक है, हमारे इंटेंसिव वर्ब होते हैं और वो लिंकिंग वर्ब जैसे होते हैं। अब इसने सब्जेक्ट और उसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसको लिंक किया, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी, पहले इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी देखनी है, एनपी है। एनपी का फंक्शन क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ, एनपी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ब है। पास्ट हमारा एडवर्ब है, एडजंक्ट, और जो एडवर्ब है वो एडजंक्ट भी होते हैं। और एडवर्ब की तरह से तरफ के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता और इंट्रांजिटिव का पैसिवाइज भी नहीं बनता। तो फास्ट इसका ऑब्जेक्ट नहीं है और ये पैसिवाइज बनाने के लिए भी यूज नहीं होगा। फास्ट एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब मैनर एडवर्ब है, ठीक है, उसका मैनर शो कर रहा है एक्शन का, तो इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव कहेंगे, क्योंकि इंट्रांजिटिव पैसिवाइज नहीं बनाता। इंट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट भी नहीं होता उसका और उसका पैसिवाइज भी नहीं बनता। सो फास्ट हेयर इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, नॉट एन ऑब्जेक्ट। ना तो ये कॉम्प्लीमेंट है ना ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो है ये एडवर्ब है, एडजंक्ट है। एंड प्लेज, सो प्लेज हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये एक एक्शन ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि इसके आगे एक नाउन लगा है। ठीक है, और ये नाउन दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब इज एक्शन वर्ब। और जो एक्शन वर्ब होता है उसके साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनके पैसिवाइज भी बन सकते हो। अब एक्शन तो ये भी है, रन्स भी, रन्स एंड प्लेज बोथ आर योर एक्शन वर्ब्स। इज आपका एक्शन वर्ब नहीं है, लेकिन रन्स एंड प्लेज बोथ आपके दोनों में एक्शन हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि एक्शन जो है वो आगे उसके ऑब्जेक्ट लगा है, तो वो एक्शन रिसीव कर लेगा, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर लेगा और पैसिवाइज बना देगा। लेकिन जब एक्शन के आगे आपका जो ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो ना वो एक्शन को रिसीव करेगा और ना ही जो है वो उसका फिर पैसिवाइज बना सकेगा। अब इस एक्शन रन्स के एक्शन के बाद जो है वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं था नाउन की फॉर्म में, बल्कि एडवर्ब लगा था, उसने एडवर्ब ने ना तो एक्शन रिसीव किया ना इसका पैसिवाइज बनाया। और यहाँ पे क्रिकेट एक नाउन है, उसने एक्शन रिसीव कर लिया, इसलिए उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, और इसका पैसिवाइज जो है दैट इज पॉसिबल। फिर इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपके टू ऑब्जेक्ट्स लगे हैं, टू ऑब्जेक्ट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड हाउस। ये आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट लगे हैं इसमें, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब दो लगे हैं तो ये डायट्रांजिटिव हो जाएगा, ये आपका डायट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, दो दफा ट्रांजिट हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें। एंड देन कम्स जज, इसमें एक वर्ब है, तो वर्ब अनाउंस्ड का वर्ब है, द मैन इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और गिल्टी चूंकि आपका एडजेक्टिव है, गिल्टी की ग्रामेटिकल कैटेगरी जो है एक एडजेक्टिव की है, तो एडजेक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा है। और द मैन जो है दैट इज योर एनपी, इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी क्या है, दैट इज योर नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये भी आपकी एनपी है, प्रोनाउन है, प्रो है, प्रोनाउन सॉरी नाउन फ्रेज है, खाली आपका प्रॉपर नेम है। तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हाउस इज जो एनपी, तो इसका जो फंक्शन है दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का तो हमें पता है, जो स्टार्ट पे लगता है, जो काम करता है, या जिसके बारे में कोई बात हो रही होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा, जो कि वर्ब के बाद लगा होता है हमारा। तो ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, एक्शन इन द फॉर्म ऑफ nouns, pronouns and noun phrases।
जो कि एनपीज होते हैं हमारे। बस। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते किसी चीज को। इसके अलावा जो भी एलिमेंट लगा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? या तो वर्ब के बाद डायरेक्ट एक नाउन लगा होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, या तो वर्ब के बाद एक प्रोनाउन लगा होगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, और या वर्ब के बाद एक एनपी नाउन फ्रेज लगी होगी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट की टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट लेक्चर।